नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्यों जरूरत पड़ा। तो देखते हैं कि जब भी भारत में अंग्रेज के विरुद्ध मतलब भारी विरोध किया जाता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, एक मतलब संवैधानिक सुधार ला के और इसको शांत कर देते थे। जैसे स्वदेशी आंदोलन के बाद कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का मतलब अलग हो गए। ठीक है, मतलब विरोध हुआ। तो उसके बाद मुस्लिम लीग भी पृथक निर्वाचन का मांग किए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है और मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है, जिसे हम फूट डालो राज करो की नीति यहाँ से अंग्रेज अपना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग चलाया जाता है। तो इसमें भी असंतुष्ट हो जाते हैं भारतीय, मतलब सफल नहीं होता है। तो क्या संवैधानिक सुधार और इसी बीच ले आते हैं क्या, तो वो रोलेट एक्ट बिना दलील बिना अपील के मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो सबको इस समय चरम बिंदु पे विरोध था अंग्रेज का खिलाफ भारतीयों का। तो ले आते हैं चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि साइमन कमीशन लाया जाता है। तो साइमन कमीशन लाते हैं, तो इससे भी संतुष्ट नहीं थे। तो उस समय जो बर्केन हेड सचिव थे भारत के, वो बोले कि तुम लोग ही कुछ अपना सर्वसम्मति से लाओ। तो नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है, तो उसमें जिन्ना अपना 14 सूत्री मांग करते हैं, जो भी इसके कारण ये नेहरू रिपोर्ट असफल हो जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज बोलते हैं कि तुम लोग कुछ मतलब अपना किया नहीं, मतलब सर्वसम्मति है नहीं, तो फिर वो भी असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में। लेकिन जब उससे नहीं मानते हैं तो फिर और 26 जनवरी 1930 को अपना स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उसके बाद नहीं मानते हैं, तब उसी अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन की बात की जाती है और गांधी जी देखते हैं 11 सूत्री मांग करते हैं, उसका अपना चिट्ठी लिखते हैं, फिर भी कोई सकारात्मक उधर से निर्णय नहीं आता है लॉर्ड इरविन की तरफ से। ठीक है, वायसराय की तरफ से। तो जाके सबने अवज्ञा इतना फेमस हो गया, इतना बड़े लेवल हुआ कि वह पूरे संसार में इसका, पूरी दुनिया में इसका चर्चा होने लगी, मतलब बहुत सफल अपना जा कर रहे थे। ठीक है, उसी बीच लॉर्ड इरविन ने चाहे कि इसको कैसे, तो उसी बीच मतलब लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन कैसे हुआ और क्या हुआ, गांधी जी को कैसे रिहा किया गया। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, मतलब एक ही गोलमेज सम्मेलन था लेकिन 3 खंड में हुआ था। तो पहला कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। डेट पूछा जाता है दोस्तों, डेट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका दूसरा हुआ 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मतलब यह क्यों लाया गया। तो साइमन रिपोर्ट पर विचार और भावी संविधान पर विचार, मतलब आगे जो संविधान आता है उस पर विचार करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो इसका कुछ तथ्य है, इसे याद रखिए, पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, मतलब पीटी में आना ही 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके सम्राट कौन थे, जॉर्ज प्रथम इस समय सम्राट थे ब्रिटेन में, और उसी ने इनका उद्घाटन किया था, सम्राट जॉर्ज पंचम। ठीक है, और अध्यक्षता की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड, लेबर पार्टी से थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था, लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद भारत के कुल 89 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिए थे, 89 प्रतिनिधि। और एक चीज लिख लीजिएगा, कौन सा जहाज से गए थे, तो वायसराय ऑफ इंडिया जहाज से ये लोग गए थे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, गांधी जी जाएंगे एस राजपुताना से, गांधी जी, सरोजनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय, ये लोग जाएंगे एस राजपुताना से। ठीक है, तो भारत ने कुल 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कितना, 89 प्रतिनिधि ने भाग लिए, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग लिया है ओनली सेकेंड में, कितना में, उतना केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। उदारवादी और उसके बाद जो भी नेता इसमें चुने गए, जितना भी दल मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, इस समय वो इरविन के द्वारा ही तय किया गया कि कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा। उसमें सभी जो उदारवादी दल थे उसी को चुने गए, और ऐसा ऐसा लोग को चुने गए जो कभी फेमस थे ही नहीं इतना। ठीक है, वैसे लोग को चुने गए। ठीक है, और जो मतलब जो पूर्ण स्वराज वगैरह के बारे में सोचते नहीं थे, साइमन कमीशन को अपना विरोध करने के बारे में सोचते नहीं थे, उन्हीं लोग को मतलब इरविन अपना सेलेक्ट करके भेजे कि मतलब जो भी होगा मतलब मेरे ही पक्ष में, अंग्रेज के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि अंग्रेज को यहाँ मेन व्यापार करना था, फूट डालो शासन करो की नीति भी उन्हें अपनाना था, इसलिए इन लोगों को ही भेजे थे। ठीक है, तो देखते हो उदारवादी दल से कौन गए थे, तेज बहादुर सप्रभु और चमन लाल शीतलवार, ये गए थे उदारवादी दल से। ठीक है, और हिंदू महासभा से गए थे BM मुझे और MR जयकर। ठीक है, तो कौन गए थे, तेज बहादुर सप्रभु उदारवादी से, और हिंदू महासभा से MR जयकर थे। ठीक है, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद शफी, ये तीनों
गए थे, ठीक है। और सिख से सरदार संपूर्ण सिंह और ईसाई से केटी पाल। एक बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि ईसाई मतलब धर्म समुदाय का नेतृत्व करने के लिए कौन गए थे, तो ईसाई से गए थे कौन, केटी पाल, ठीक है। और डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन एसोसिएशन से गए थे कौन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। और महिला की प्रतिनिधित्व के लिए कौन गई थी, तो बेगम जहां आरा शहनवाज, बेगम जहां आरा शहनवाज और श्रीमती राधाबाई सुब्बा रायन, ठीक है। तो ये गई थी महिला की तरफ से। तो आप लोग इस सभी नाम को अच्छे से याद रखिएगा। और हुआ कि ये असफल क्यों हुआ, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन में चर्चा चलती है, ठीक है, जब सब राउंड टेबल पे बैठते हैं, ठीक है, तो चर्चा चलता है, तो उसमें बोलते हैं जो भी उसका अध्यक्षता कर रहे थे कि हम अब भारत में अखिल भारतीय संघ मतलब स्थापना करेंगे, जिसमें संघीय शासन होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत भी होगा और देसी रियासत भी होगी, ये दोनों होगा। इस पे बात चलती है, ठीक है। इसी बीच में जो देसी रियासत है, जो भी राजा लोग थे, वो बोलते हैं कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन उच्च सदन में 1/2 सीट मतलब 1/2 सीट रिजर्व कर दिया जाए, किसके लिए आरक्षित किया जाए, देसी रियासत के लिए कर दिया जाए, ठीक है। तो यहीं पे विवाद होने लगता है। तो यहीं पे जब विवाद होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 सूत्री कार्यक्रम की मांग कर देते हैं, मतलब मेरे 14 सूत्री कार्यक्रम को मतलब एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। और दलित का जो नेता थे B.R. अम्बेडकर, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की जो स्थापना किए थे, दलित के नेता थे B.R. अम्बेडकर, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, मतलब दलितों के लिए, और सेना में भर्ती की बात की, मतलब दलितों को, अनुसूचित जाति को सेना में भर्ती किया जाए, इस पे बात की थी। यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पे जो अन्य जो हिंदू संगठन थे, जैसे हिंदू महासभा हो गए और उदारवादी दल, ये सब इसका विरोध करने लगे कि नहीं ये तो अलग हो गया। इसके कारण ये सब इस टॉपिक पे असहमत हो गए, मतलब इस पे सभी लोग असहमत थे, मतलब सब अपनी बात करने लगे, ठीक है, इस पे असहमत है। और अंग्रेज चाह भी यही रहते कि सभी असहमत हो जाए, कुछ मांग न निकले, उसका हम भी जो कोई नियम कानून बनाए वही रहे, ठीक है। तो इस पे अंग्रेज अब खुश, यहाँ तक तो सभी लोग ठीक था, तो बोला कि क्या हो रहा है, मतलब अंग्रेज समझ रहे थे कि जो हम चलना जा रहे थे चाल, वो चाल तो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब ये बात हुई तो सब अपने में उलझ गए आपस में, ये बात वो बात, मतलब कोई ये देश की बात ही नहीं कर रहे थे, सब अपने हित की बात करने लगे, ठीक है। इसके कारण ये असफल रहा फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और जिसपे कुछ पे बात पे सहमति भी बनी, इस दो बात पे सहमति बनी क्या, वयस्क मताधिकार की बात किया गया। मतलब पहले होता था जो पूंजीपति था वही मत करते थे, लेकिन अब यहाँ पे वयस्क मताधिकार की बात किया जाए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात किया जाए, इस पे सहमति बनी, ठीक है। तो इस तरह से देखे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। तो जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, वो समझ रहे थे कि इसमें तो कांग्रेस है ही नहीं है, जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का दल बता रही है कहाँ, भारत में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो बोलता है कि अब ये इसकी सहमति होगी, मतलब अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें गांधी जी को रिहा किया जाए। तो गांधी जी को रिहा किया जाता है और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। उसके बाद उसी में सहमति बनती है, गांधी जी आएंगे, मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो कांग्रेस आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और गांधी जी के प्रतिनिधित्व में। तो गांधी इरविन पैक्ट जो होता है उसमें तेज बहादुर सप्रभु और M.R. जयंकर के प्रयास से गांधी जी का और इरविन का पैक्ट होता है। उसके मतलब गांधी इरविन पैक्ट मतलब गांधी इरविन समझौता होता है। उसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जिसमें देखते हैं कि सम्राट और जॉर्ज परचम ही थे, इन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और इस समय मिली जुली सरकार बनी थी, उस समय लेबर पार्टी का था ना, इसमें मिली जुली सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी का ज्यादा इस समय प्रभाव था इस सरकार में, ठीक है, जिन्होंने अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और सचिव भी बदल गए थे, कौन थे सचिव, सैमुअल होर, ठीक है, और बेजवुड पहले थे, मतलब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन किया। और फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में सबसे इंपॉर्टेंट वायसराय वेलिंगटन बन गए थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समय इरविन थे वायसराय, 5 मार्च 1931 का फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में इरविन थे वायसराय, लेकिन यहाँ पे वेलिंगटन थे और ये भारत के विरोधी थे, मतलब भारत के पक्ष में ज्यादा अच्छा नहीं सोचते थे, गांधी विरोधी थे, गांधी जी के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, ठीक है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि पुराने सदस्य कौन कौन पहुंचे। पुराने सदस्य पहुंचे मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले गोलमेज सम्मेलन में गए थे, B.R. अम्बेडकर भी पहुंचे,
और दोनों महिला जो थी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में वो तो पहुंची ही, और नए मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें सरोजिनी नायडू पहुंची, और उसके बाद फिर मदन मोहन मालवीय पहुंचे और महात्मा गांधी पहुंचे। ठीक है, महात्मा गांधी जाते हैं एसएस राजपूताना जहाज से गए, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम पहले वेलिंगटन मतलब वायसराय से बात कर लें, उसके बाद ही हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। इन्होंने मतलब ये लोग पहले चले गए, इसके बाद ही गए थे एसएस राजपूताना जहाज से, और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। और गांधी जी का पोशाक था वही जो धोती पहनते थे, खादी वाला, वो धोती पहन के ही गए थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि ऐसे जाइएगा तो देश का मतलब तौहीन होगा। ठीक है, तो बोले कि जो मेरी देश की स्थिति है वही रूप लेके हम जाएंगे, जैसा हमारा स्थिति है वही, दिखावा नहीं। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी वही धोती पहन के ही गए थे। इन सभी तथ्यों को दोस्तों अच्छे से याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है। और गांधी जी एकमात्र मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वहां। दूसरा सरोजिनी नायडू गई थी किसके? महिला के प्रतिनिधि की तरफ से गई थी। ठीक है, और कांग्रेस से सिर्फ महात्मा गांधी ही भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चर्चा चलता है। तो जिन्ना अपने 14 सूत्री कार्यक्रम की मांग करते, जो पहले गोलमेज सम्मेलन में मांग किए थे। ठीक है, और अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, जिसका गांधी जी बहुत मतलब विरोध करते हैं और सहमत नहीं होते गांधी जी, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि दलित जो है हिंदू का ही एक अलग पक्ष है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग अलग कर दिए तो फिर बहुत गड़बड़ है, क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे कि मतलब गांधी जी और अम्बेडकर, गांधी जी चाह रहे थे कि जो लोगों के बीच में सामाजिक भेदभाव उसको कम किया जाए, और अम्बेडकर मतलब राजनीतिक भेदभाव को कम करना चाहते थे। देखते हैं वो भी पूना पैक्ट होगा तो हम लोग देखेंगे उसके बारे में अच्छे से। लेकिन ये असफल हो गया। क्यों? तो ये असफल हो गया है अम्बेडकर की मांग के कारण, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल हो गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल हो गया। उसके बाद जब गांधी जी वापस आते गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद, और भीमराव अम्बेडकर के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के असहमत होते हैं गांधी, इसलिए असफल हो जाता है। उसके गांधी जी वापस आते हैं भारत। ठीक है, तो वो बोलते हैं, कोटेशन याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे होने नहीं दिया, उसके मतलब उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो इस कोटेशन को याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह सफल हो जाता है। उसके गांधी जी भारत आते हैं, तो देखते हैं कि जो गांधी इरविन पैक्ट में जो समझौता हुआ था उस वो भी बात मतलब भारत में फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि इस समय वायसराय वेलिंगटन आ जाते हैं। वेलिंगटन आ जाते हैं तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, अपना मतलब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। लेकिन इस बार क्या करते हैं, वेलिंगटन गांधी का तो विरोधी थे ही, मतलब गांधी जी को फिर से जेल में डाल देते हैं, यही पूना करवादा जेल। उसी पूना जेल में ही होता है इरविन से बातचीत, उसी को नाम दिया गया था पूना पैक्ट। 1932 में होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, उसी जेल में, यरवादा जेल में, पूना में जो था, इसलिए उसे नाम दिया गया मतलब पूना पैक्ट, जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। तो देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में होता है। ठीक है, और कांग्रेस इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, और भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भीमराव अंबेडकर क्या थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में, जो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।